जिशान खान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से बिग बॉस ने जिशान खान को मारपीट के आरोप में बिग बॉस से बाहर कर दिया। लेकिन यहीं पर जिशान खान के साथ जो है बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि अगर हम उन इंसिडेंट को देखें जिस पर बिग बॉस ने ये डिसीज़न लिया, तो उसमें जितना गलती जिशान खान का था उतना ही गलती प्रतीक सहजपाल का भी था। लेकिन बिग बॉस ने ये डिसीज़न लिया और जो जिशान है यानी कि जी है उसको घर से बेघर कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने हिंसा की है, उन्होंने वायलेंस की है, उन्होंने मारपीट की है। लेकिन आखिर बिग बॉस को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आप लोगों ने वो पूरा घटना देखा होगा, तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो हालात है वो बिगड़ गया, बिग बॉस को फ़ौरन उस टास्क को रद्द करवाना पड़ा और बीच में ही ये डिसीजन हुआ हो। ये टास्क पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बहुत देर बाद बिग बॉस ने एक सभा बुलाई और वहाँ पर जो है बिग बॉस ने ये सारी बातें बताई। तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस ने सोच समझ कर जानबूझकर ये फैसला लिया। इसमें जो है हिंसा की कोई बात नहीं है, बस हिंसा के जिक्र करके बिग बॉस को जो करना था वो कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिशान खान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जिस तरीके से वो गेम खेल रहे थे, जिस तरीके से वो अपनी बातें रख रहे थे, उनको जो है दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो समिता सेठी से भी ज़्यादा वोट्स और पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं जिशान खान को मिलने लगे थे। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से बिग बॉस OTT का हर हफ्ते पॉपुलैरिटी पोल आता है, उसमें जो जिशान खान है उन्होंने समिता सेठी को पीछे छोड़ दिया था और वो जो है ऊपर आ गए थे। इससे कहीं ना कहीं बिग बॉस को और भी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि वो बहुत ही शानदार प्ले कर रहे थे, बहुत ही शानदार गेम खेल रहे थे और दिव्या अग्रवाल के साथ जो उनका कनेक्शन था वो इतना लाजवाब था कि दोनों की जो जोड़ी थी वो बहुत ही स्ट्रांग जोड़ी के रूप में नज़र आ रही थी। और यही वो कारण है कि बिग बॉस ने एक तीर से दो निशान साधने की कोशिश की। और एक तो वहाँ पर जिशान का एविक्शन हो गया, जिनको दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। वहीं जिशान के जाने से दिव्या और ज़्यादा कमज़ोर हो गई, वो एक बार फिर से गेम में टूट गई। इससे क्या हुआ कि जो उनकी गेम है, जो दिव्या अग्रवाल की प्लानिंग है, वो भी कमज़ोर हो गई। तो बिग बॉस ने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश किए हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, बिग बॉस ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग भी संडे को वार देखते होंगे, उसमें करण जौहर को देखते होंगे। और अगर करण जौहर को देखते हैं तो उससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर भी हो जाता होगा कि बिग बॉस की क्या प्लानिंग है और बिग बॉस क्या करना चाहते हैं। और जिस तरीके से उस दिन मारपीट हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, इससे बड़े बड़े धक्का मुक्की और मारपीट तो इसी सीज़न में पहले हफ्ते में हुए हैं, उसके बाद वाले हफ्ते में हुए हैं। लेकिन उस समय बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर हम बात करें बिग बॉस की जो सीज़न आई थी, बिग बॉस 13 या फिर बिग बॉस 11, उसमें तो इस तरीके की लड़ाई झगड़े और मारपीट हुई थी। अगर बिग बॉस के वाकई में ये नियम है तो उस शो को तो फ़ौरन ही बंद कर देना चाहिए था और बिग बॉस 11 के आगे बनता ही नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिग बॉस जो 11 आया था उसमें किस तरीके से बाथरूम में जिस तरीके की लड़ाई हुई थी वो तो सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिग बॉस ने वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि जिशान और प्रतीक सहजपाल के बीच में बस मामूली धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं जी को बलि का बकरा बना करके शो से बाहर कर दिया। अगर उनको बाहर करना ही था तो वहाँ पर दोनों की गलती बराबर थी, दोनों को बाहर करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो जी के साथ बिग बॉस ने बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इस हफ्ते करण जौहर उस पर सफाई भी देंगे अपने आप को और बिग बॉस को जस्टिफाई भी करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा हास्यास्पद होगा। तो देखना होगा करण जौहर क्या बोलते हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कि जी का एविक्शन सही था या फिर गलत था, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जैसे ही अपडेट आएगी ज़रूर देंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।